हरिओम। सभी साधकों को हरिओम। अभी हाल ही में हम कुछ साधकों ने मिलकर एक वकील सर से बात करी। बापूजी का केस का जजमेंट उनको पढ़ने के लिए दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये केस समझाइए कि क्या केस सही लड़ा गया, क्या हुआ, क्योंकि 8-9 साल हो गए हैं और बापूजी को एक दिन की भी बेल नहीं मिली है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो समझने के लिए, क्योंकि और कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि रास्ता कि बापूजी बाहर आते दिखें, तो और इससे ज़्यादा कितना समय लगेगा, ऐसा क्या हुआ कि वर्डिक्ट हमारे अगेंस्ट गया। ये सब चीज़ें समझने के लिए हमने बापूजी का जजमेंट का पीडीएफ वकील सर को भेजा, उनसे बात की, उनसे केस समझा। तो वो केस समझने के बाद कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं कि केस में 30 से ज़्यादा गलतियां हैं, जो हमारी लीगल टीम की एक तरीके से लापरवाहियां हैं। तो उन बातों को कुछ लोग कहते हैं कि आप बापूजी के स्वास्थ्य के बारे में बात मत करो, आप लीगल टीम के बारे में बात मत करो, केस के बारे में बात मत करो। क्यों ना करें? 8-9 साल हो गए हैं बापूजी को गए हुए, इतना ज़्यादा उनको परेशान किया जा रहा है। षड्यंत्र है वो चीज़ सबको पता है, झूठा केस है सबको पता है, लेकिन उस केस को झूठा होने के बाद भी संभाला जा सकता था, उसको वहीं के वहीं ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन हमारे पास लिखित में है वो पॉइंट कि 30 से ज़्यादा गलतियाँ कहाँ हुई हैं। वो पॉइंट भी, उसका डॉक्यूमेंट भी आपको हम अवेलेबल करा सकते हैं, कोशिश करेंगे इस वीडियो के साथ ही वो दिया जाए। तो उसमें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में आसान लगे इंग्लिश में पढ़े, जिसको हिंदी में आसान लगे हिंदी में पढ़े। आप खुद भी उस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लीगल की लापरवाहियाँ हुई हैं। 30 से ज़्यादा पॉइंट हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सभी साधक बापूजी के स्वास्थ्य के लिए और उनके केस की सही तरीके से पैरवी हो, सही तरीके से उनका केस आगे चले और बापूजी जल्दी से जल्दी बाहर आएँ, उसके लिए कोशिश करें, एकजुट हों, संगठित हों और आगे बापूजी के इस केस को, जो बापूजी के ऊपर झूठा केस हुआ है, उसको जब हमने उसकी जजमेंट को वकील सर के साथ बैठकर कुछ साधकों ने समझा, तो हमें ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि जो हमारे बापूजी के केस को देखने वाली लीगल टीम थी, उसने सही से प्रश्न नहीं पूछे, वे ऑफ क्वेश्चनिंग ही गलत था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि, और ये चीज़ जजेस को भी पॉइंट करनी पड़ी है जजमेंट में। आप अगर केस का ये जजमेंट पढ़ोगे तो उसमें जजेस ने खुद बोला है कि आप सजेशन दे रहे हो, आप क्वेश्चनिंग कहाँ कर रहे हो। मतलब कि आप सुझाव दे रहे हो, आपने प्रश्न नहीं किया है। तो आपको इंटेरोगेशन टाइप जो जैसा करना होता है, जो आप के सामने पर्सन है जिससे ही आपको सवाल पूछने हैं, तो उससे सही से सवाल पूछे ही नहीं गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो केस है वो कमज़ोर होता चला गया। तो ये जो लापरवाही, ये जो केस का जजमेंट है, ये आपको बता दें कि 453 पेजेस का है। इसके अंदर जो 30 से ज़्यादा गलतियाँ हैं, जो लापरवाहियाँ दिख रही हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं कि ये गलतियाँ, ये लापरवाहियाँ हुई हैं। वो खुद जजेस ने उसके अंदर कमेंट्स में ये चीज़ लिखी है। जजेस ने खुद बोला है कि हमारे लॉयर्स क्या गलतियाँ कर रहे हैं। अब ये लीगल पढ़ाने के लिए तो जजेस नहीं बैठे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये गलतियाँ अगर पॉइंट की हैं, तो ये लापरवाही हमारी तरफ से बहुत बड़ी है कि बापूजी के केस को सही से हैंडल नहीं किया गया। तो ये जो लापरवाहियाँ छोटी-छोटी हैं, ये धीरे-धीरे बहुत बड़ी बन गई और इसकी वजह से हमारे बापूजी के अगेंस्ट वर्डिक्ट आ गया। तो इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और एक बात, जो भी साधक
बापूजी के स्वास्थ्य के लिए या केस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखा देते हैं। हमारी वीडियो के साथ ऐसी कोशिश भी मत करना।